इस दुनिया में ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जिन्हें फेमस नहीं होना है। पर इस फेम के लिए जो रेस है, क्यों उसमें कुछ ही लोग जीत पाते हैं और बाकी लोगों को सिर्फ निराशा हाथ आती है? क्या है वो वजह जिसके कारण कुछ लोग फेम का वो पड़ाव पार कर लेते हैं जो किसी ने शायद सोचा भी ना हो? और क्यों कुछ लोग चाहे जितनी मेहनत कर लें, फेम को क्रैक नहीं कर पाते हैं? तो आप सभी का फिर से स्वागत है डाइसेक्टिंग कॉन्शियसनेस में, जहां हम सनातन धर्म, स्पिरिचुअलिटी और मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड सभी चीज़ों के बारे में बातें करते हैं। तो आज हम बात करेंगे उस चीज़ के बारे में जो ज़िंदगी में लोगों को पैसे से भी ज़्यादा चाहिए, फेम, रिकग्निशन। और आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो आपके रिकग्निशन के दरवाजे एकदम खोल देगी। आप चाहें जिस भी करियर में हैं, आपको वहाँ उतना रिकग्निशन मिलेगा जितना आप डीपली डिज़ायर करते हैं। अब फेम के अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब होते हैं। किसी को सिर्फ अपनी सोसाइटी में रिकग्निशन चाहिए, कोई चाहता है कि उसे पूरा शहर जाने, कोई अपने देश में फेमस होना चाहता है, कोई चाहता है कि उसे अपने ऑफिस में फेम मिल जाए, उसे अपने ऑफिस के सारे लोग जाने। किसी को मैसिव ग्लोबल फेम की चाहत होती है। जिसे जिस चीज़ की चाहत है उसे वो सब कुछ मिल जाएगा। बस इस वीडियो को देखते रहिए। तो एस्ट्रोलॉजी के अनुसार फेम या कीर्ति का देवता सूर्य देव को माना जाता है। ऐसा कहा गया है कि जिसका सूर्य तेज होता है उसे बिना एफर्ट दिए वो रिकग्निशन मिल जाता है जो वो चाहता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपका सूर्य कमज़ोर है तो आपको वो रिकग्निशन कभी मिलेगा ही नहीं जो आप चाहते हैं। तो ये हो सकता है कि उसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़े। पर आज हम यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी की बातें नहीं करने आए हैं। आज हम इसे अपनी बॉडी के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। तो अगर हम हमारी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में सूर्य तत्व हमारे तीसरे चक्र में होता है, जिसे हम मणिपुर या सोलर प्लेक्सस चक्र भी कहते हैं। अब आप अगर इसका नाम देखें तो आप देखेंगे कि इसमें सोलर आता है जो कि सन की एनर्जी है। तो हमारे शरीर में जो सन की एनर्जी को हार्नेस करता है वो हमारा मणिपुर चक्र होता है। तो अगर आपको फेम या कीर्ति को अनलॉक करना है तो आपको सिर्फ अपने मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करना होगा। मणिपुर चक्र जहाँ स्थित होता है वहाँ से अग्नि भी निकलती है, जिसे हम जठर अग्नि कहते हैं। ये शरीर का सिर्फ एक भाग है जहाँ अग्नि का प्रवाह होता है। तो जब हम अपने मणिपुर चक्र पर काम करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे ये आग पोटेंट होने लगती है। जब तक ये सोई हुई है तब तक ये आपको सिर्फ डाइजेशन में हेल्प कर रही है। पर जैसे जैसे आप इसे जगाना शुरू करते हैं, जैसे जैसे आप इसे एक्टिवेट करते हैं, ये आपको वो एनर्जी देने लगती है जिसमें आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप बात करेंगे वैसे वैसे लोग आपकी बात मानेंगे। आपकी आवाज़ में एक अथॉरिटी होगी, एक ताकत होगी। आपने आज तक जिन लोगों को देखा है जो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी प्रचलित हुए हैं, उन सभी की बातें सुनकर आपको अपने आप ही उनकी बातें मानने का मन करता है। ये इसीलिए होता है कि उनकी जठर अग्नि काफ़ी तेज़ होती है, उनका मणिपुर चक्र जागा हुआ होता है। उनकी बातें अगर गलत भी हों तो भी हमें सच लगने लगती है, क्योंकि उनकी बोली में एक ऑरा होता है और वो ऑरा शायद आपको किसी मामूली इंसान में देखने नहीं मिलेगा। तो अगर हम मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो योग शास्त्र में इसके कुछ तरीके दिए गए हैं। इनमें से कोई भी 2 प्रैक्टिसेस अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप धीरे धीरे उस कारक को अनलॉक करते हैं जो आपको सूर्य जैसी चमक देता है। तो पहला और सबसे आसान तरीका, मंत्र जाप। मणिपुर चक्र, जिसका बीज मंत्र रम है, आपको हर दिन 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। और जाप करते हुए आपको अपने नाभि वाले क्षेत्र में इमेजिन करना है कि जैसे सूर्य स्वयं वहाँ पर आके बैठ गए हों और चमक रहे हों। मंत्र का जाप करते हुए आपको इसी सूर्य की इमेज पर अपने ध्यान को बनाए रखना है और आपको यह देखना है कि जो सूर्य वहाँ है वो धीरे धीरे और तेज़ी से और प्रचंडता से चमकते जा रहा है। दूसरा तरीका, योग। ऐसे कई सारे योगासन हैं जिन्हें इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि उनका मेन काम आपके मणिपुर चक्र को
प्रबल बनाने का ही है। इन योगासन की रेगुलर प्रैक्टिस आपके मणिपुर चक्र को एक्टिवेट कर देगी। इनमें से सबसे प्रबल योगासन है नौकासन, अर्ध नौकासन, फलक आसन, वीरभद्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, धनुरासन, अधोमुख श्वानासन और भुजंगासन। इन सभी योगा पोजेस को अगर आप हर दिन 2 से 5 मिनट तक प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने मणिपुर चक्र को धीरे धीरे एक्टिवेट कर देंगे। तीसरा तरीका, सूर्य नमस्कार। ये आपके मणिपुर चक्र को जगाने का सबसे कारगर तरीका है। आपको सूर्य नमस्कार के हर दिन 12 रेपिटेशंस करने होंगे। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस से आपके शरीर का सूर्य तत्व मजबूत होता है और आप देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास, आपकी इच्छा शक्ति, आपका वाक जो कि आपकी बोली भी है, ये सभी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। आप हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, लोग आपकी बात सुनना पसंद करेंगे, आपके चेहरे पर एक तेज बढ़ेगा जिससे कि आप जहाँ भी जाएंगे लोग आपको सबसे पहले नोटिस करेंगे। चौथा तरीका, अगर आप रोज़ाना सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर सूर्यदेव को एक तांबे या कॉपर के पात्र से जल अर्पण करते हैं और पानी की इस बहती धार से सूरज को देखते हैं तो न सिर्फ आपकी मटेरियल और सोशल लाइफ में इम्प्रूवमेंट होता है बल्कि इससे आपकी मेंटल हेल्थ में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि आप जहाँ भी जल अर्पण करें वहाँ किसी का पाँव ना लगे और वो पानी सीधा धरती में चले जाए। अगर आपके पास ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ आप जल अर्पण कर सकते हैं तो आप जल अर्पण करते समय नीचे एक बकेट रख दें और उस पानी को पौधों में दे दें। इसे रोज़ाना करने के अनगिनत फ़ायदे हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इस क्रिया को तो कम से कम रोज़ ज़रूर ही करें। अगर आप ऊपर बताए 4 में से किसी 2 मेथड्स को एक मंडला यानी कि 41 डेज तक रोज़ प्रैक्टिस करते हैं तो इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप में हमेशा हर काम को करने की एनर्जी होगी। आपको कभी किसी से रिस्पेक्ट नहीं मांगनी पड़ेगी। आप जिस फील्ड में चाहेंगे उस फील्ड में आपको उतनी ही कीर्ति और फेम और रिकग्निशन प्राप्त होगा जितना आपको डिज़ायर है। सूर्य की तरह आपके चेहरे पर भी एक तेज होगा। आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, आपकी चमक अपने आप ही बढ़ती जाएगी। तो आई होप आप इन प्रैक्टिसेस को 41 डेज तक ज़रूर करेंगे और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको 1-on-1 कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद और आज के वीडियो में इतना ही। मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, प्रैक्टिस करते रहें और चमकते रहें।